कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए G20 शिखर सम्मेलन कई उलझने लेकर आया। एक तो उन्हें खालिस्तानियों को खुला मौका देने के लिए भारत की सुननी पड़ी। दूसरा, उनके जहाज में गड़बड़ी के कारण वापसी उनकी 36 घंटे देरी से हुई। इस बीच कनाडा की सड़कों पर खालिस्तानियों की नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहे थे। खास बात यह कि ट्रूडो 2.5 दिन भारत में अटके रहे। तो क्या उनके जहाज का इंतजाम इतना देरी से होता है? अगर कोई खराब भी था तो इतना वक्त लग जाता है? इस मेहमान के लिए भारत में कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? भारत में भी तो हो सकता था। यहां आए थे, मेजबान था भारत। तो सुनिए, हुआ था। भारत ने इंडियन एयरलाइंस का विमान ऑफर किया था, लेकिन कनाडा सरकार ने लेने से मना कर दिया। अब आप सोचिए कि दोनों मुल्कों के रिश्ते किस किनारे पर खड़े हैं। बाकी की तस्वीर हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद साफ हो जाएगी। और इस तरह 36 घंटे बाद आखिरकार जस्टिन ट्रूडो दिल्ली से रवाना हो ही गए। लेकिन इन 36 घंटों के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री की अपने ही मुल्क में जितनी छीछा-लेदर हुई, उतनी शायद ही किसी नेता की हुई हो। दुनिया भर की मीडिया और खास तौर में कनाडा वालों ने ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया। कनाडा के अखबारों ने ट्रूडो का मजाक बना दिया। टोरंटो सन ने बाकायदा तस्वीर के जरिए कनाडा के पीएम की हंसी उड़ाई। सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा क्यों विवादों में रहा? ट्रूडो की अपने ही देश में फजीयत क्यों हुई? ट्रूडो को लेकर भारत में नाराजगी क्यों है? तीनों सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं। जिस वक्त ट्रूडो दिल्ली में 3 दिन से मेहमान बने हुए थे, तब कनाडा की सड़कों पर हिंदुस्तान के खिलाफ खालिस्तानी साजिश का तमाशा हो रहा था। वैंकूवर में कथित रायशुमारी के नाम पर आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहा था और ट्रूडो की पुलिस तमाशा देख रही थी। और ये पहली बार नहीं है। जब से ट्रूडो ने सत्ता संभाली है, तभी से कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को शय मिलती रही है, जिसे लेकर कई दफा कनाडा को क्लियर मैसेज दिया जा चुका है। G20 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की थी। सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग के दौरान कनाडा में खालिस्तानियों को लेकर भारत के सरोकार भी साझा किए थे। जिसके बाद ट्रूडो ने क्या कहा था, सुनिए। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. कनाडा की सड़कों पर खालिस्तानी समर्थकों का उत्पात जस्टिन ट्रूडो को अभिव्यक्ति की आजादी लगता है। जिस मुल्क ने ट्रूडो की मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी हो, उसी भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों पर ट्रूडो का प्यार उमड़ता है। ये तथाकथित प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, वो वहाँ पर अनेक तरीके के गैदरिंग करते हैं और उसमें झांकियाँ निकाली जाती हैं और भारत के नेताओं को उसमें टारगेट करते हुए दिखाया जाता है और जाहिर है कि वो खालिस्तान की मांग उठाते हैं। और इस तरीके की जो अतिवादी और आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद भी कनाडा की सरकार ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हकीकत यह है कि खालिस्तानियों को सबसे ज्यादा खाद पानी कनाडा में मिलता है। कनाडा में अलगाववादी सिखों का सियासी रसूख ज्यादा है। खालिस्तान के दौर के दौरान पंजाब में सक्रिय रहे कई पूर्व आतंकी कनाडा में शरण लिए हुए हैं और बहुत से तो वहां के नागरिक भी बन चुके हैं। यही वजह है कि 2018 में भारत दौरे के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। 36 घंटे बाद ट्रूडो भले ही अपने मुल्क के लिए रवाना हो गए, लेकिन कनाडा पहुंचने के बाद भी ट्रूडो के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछने वाला है।
लगता है ट्रूडो साहब का भारत में शगुन ठीक नहीं है। दूसरी बार वो भारत आए हैं और कई नए विवाद लेकर वापस अपने देश लौटे हैं। उनके पहले दौरे में भी एक पूर्व खालिस्तानी की तस्वीर सार्वजनिक हो गई थी, अखबारों में छप गई थी, तो उनके उस दौरे को पलीता लग गया था। तब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, वो स्वर्ण मंदिर भी आए थे। और इस बार कनाडा के पीएम G20 में तो आए, लेकिन यहाँ आकर ना तो वो राष्ट्राध्यक्षों के डिनर में शामिल हुए और ना ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की मीटिंग में पहुंचे थे। ऊपर से दिल्ली डिक्लेरेशन पर ट्रूडो ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसकी भाषा और सख्त होनी चाहिए थी। वो इससे ज्यादा खुश नहीं है। ट्रूडो साहब को दूसरों में खामियां निकालने से पहले थोड़ा सा अपने गिरेवा में भी झांकना चाहिए। उनको अपने देश के लीडर से पूछना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी सरकार के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है कनाडा सरकार की नीतियों को लेकर। कहना तो हिंदुस्तान का भी साफ है कि अगर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो ट्रूडो साहब कोई गुंजाइश नहीं है कंप्रोमाइज की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।